जय हिंद बच्चों, कैसे हो आप सब। सुपर कंसेप्ट क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। और अभी हम लोग रिवाइज करेंगे क्लास 12 इंग्लिश कोर का वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर। ठीक है, और ये जो है हमारा पार्ट 2 वीडियो है। इसका पार्ट 1 जो है वो ऑलरेडी चैनल पे अपलोडेड है। आप लोग को नीचे लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, आप लोग जरूर से जाकर चेकआउट कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है, हु इज़ द ऑथर ऑफ इंडिगो। इंडिगो के ऑथर का नाम है तो हम सभी अच्छे से जानते हैं, क्या नाम है, लुइस फिशर। ठीक है, तो ऑप्शन ए जो है ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 2 है, व्हेन डिड गांधी जी वेंट टू लखनऊ। गांधी जी लखनऊ कब गए थे, तो वो लखनऊ गए थे 1916 में। ठीक है, दिसंबर 1916 में। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 3 है, होम डिड गांधी जी मेट इन लखनऊ। गांधी जी लखनऊ में किससे मिले थे, तो वो मिले थे राजकुमार शुक्ला जी से। ठीक है, तो ऑप्शन ए जो है ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 4 है, हु वर द विक्टिम्स ऑफ द इनजस्टिस ऑफ द लैंडलॉर्ड सिस्टम इन चंपारण। यानी कि वहाँ के चीप ब्लडी ब्रिटिशर्स लोग जो चंपारण पे जो अत्याचार कर रहे थे, तो वहाँ के विक्टिम्स कौन थे, मतलब किन पे वो अत्याचार हो रहा था, तो वो और कोई नहीं, गरीब किसान लोग थे। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा पीजेंट शेयर क्रॉपर्स, यानी कि ऑप्शन डी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 5 है, व्हाई डिड गांधी चाइड द लॉयर्स ऑफ मुजफ्फरपुर। गांधी जी ने मुजफ्फरपुर के लॉयर्स को क्यों डांटा। ठीक है, देखिए वो लोग क्या कर रहे थे ना, एक तो चंपारण के जो किसान लोग थे वो लोग ऑलरेडी बहुत ज़्यादा गरीब थे, एक तो वो लोग पे अत्याचार भी हो रहा था, और वो लोग से ये मुजफ्फरपुर के लॉयर्स लोग केस लड़ने के लिए बहुत ज़्यादा फीस लिया करते थे। ठीक है, इसीलिए गांधी जी वो लोग को डांटते हैं। तो ऑप्शन ए और बी दोनों इसका करेक्ट हो जाएगा। दे कलेक्टेड बिग फीस फ्रॉम द पुअर शेयर क्रॉपर्स, और वो लोग उनके साथ अच्छा बिहेवियर भी नहीं रखते थे। दे वेयर इन ह्यूमन टू देम। ठीक है, तो ऑप्शन डी जो है ये करेक्ट हो जाएगा। आगे देखते हैं। क्वेश्चन 6 है, व्हाट वाज द परसेंटेज ऑफ रिफंड टू द फार्मर्स फिक्स्ड। मतलब फार्मर्स को, वहाँ के किसानों को जो रिफंड बोला गया देने के लिए, तो वो कितना परसेंट था, तो वो था 25%। ठीक है, तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन 7 है, वेयर इज चंपारण सिचुएटेड। चंपारण कहाँ है, तो हम सभी जानते हैं चंपारण कहाँ है, चंपारण है बिहार में। तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, व्हाट डिड द सर्वेंट्स ऑफ राजेंद्र प्रसाद कंसिडर गांधी जी। गांधी जी को राजेंद्र प्रसाद के जो नौकर लोग हैं वो लोग क्या समझ लेते हैं, वो लोग गांधी जी को अनटचेबल समझ लेते हैं, यानी कि अछूत समझ लेते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, हु वाज डिस्क्राइब एज बीइंग रिजोल्यूट। यानी कि इस चैप्टर में दृढ़ निश्चयी के जैसा किसको बताया गया है, तो वो है राजकुमार शुक्ला जी। क्योंकि किसानों पे जो अत्याचार हो रहा था, तो यही उनके लिए गए थे गांधी जी से मिलने और उनसे हेल्प मांगने के लिए। ठीक है, तो ऑप्शन सी जो है ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं। क्वेश्चन 10 है, विच क्रॉप वॉज प्रोड्यूस्ड इन चंपारण। किस प्लांट का खेती किया जा रहा था, तो वो था इंडिगो, यानी कि नील। ठीक है, इसको याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, हु इज़ द ऑथर ऑफ पोएट्स एंड पेनकेक्स। इस चैप्टर के ऑथर का नाम क्या है, तो हम सभी जानते हैं क्या नाम है, अशोक मित्रन। ठीक है, तो ऑप्शन ए जो है ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं। क्वेश्चन 12 है, व्हेन वाज जेमिनी स्टूडियो सेटअप। जेमिनी स्टूडियो जो है ये कहाँ पे, कब का सेटअप किया हुआ है, तो ये है 1940। ठीक है, तो ऑप्शन डी जो है ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 है, व्हाट वाज द ब्रांड नेम ऑफ द मेकअप मटेरियल दैट जेमिनी स्टूडियो बॉट। मतलब जो मेकअप मटेरियल जेमिनी स्टूडियो खरीदता था, उस ब्रांड का नाम क्या था, तो उस ब्रांड का नाम था पेनकेक्स। ठीक है, इसीलिए चैप्टर का भी नाम है पोएट एंड पेनकेक्स। ठीक है, तो ऑप्शन ए जो है ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन 14 है, व्हाट वाज अशोक मित्रन जॉब इन द स्टूडियो। जो लेखक है अशोक मित्रन, इनका जॉब क्या था स्टूडियो में, तो ये क्या क्या करते थे, ये न्यूज़पेपर से जो क्लिप्स होते हैं ना, उसको कटिंग करके फाइल्स में स्टोर किया करते थे। ठीक है, तो ये हो जाएगा, कट आउट न्यूज़पेपर क्लिपिंग्स ऑन अ वाइड वैरायटी ऑफ सब्जेक्ट्स एंड स्टोर देम इन फाइल्स। ठीक है, ये हो जाएगा इसका आंसर। क्वेश्चन 15 है, हु वाज द फाउंडर ऑफ जेमिनी स्टूडियो। जेमिनी स्टूडियो के फाउंडर कौन थे, तो वो थे मिस्टर एस वासन, यानी कि ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला देखते हैं। क्वेश्चन 16 है, व्हाट हैज़ बीन द मेकअप रूम कंपेयर टू। मेकअप रूम को किससे कंपेयर किया गया है, तो उसको कंपेयर किया गया है एक सैलून से। ठीक है, यानी कि हेयर कटिंग सैलून। तो ऑप्शन डी जो है ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है, हु वाज द इंग्लिश मैन। जो वहाँ पे आया था ना इंग्लिश मैन, वो कौन था, तो वो थे स्टेफन स्पेंडर, एडिटर ऑफ अ ब्रिटिश
पेरियोडिकल द एनकाउंटर, ठीक है, इसके वो एडिटर थे, ठीक है। तो ऑप्शन डी जो है ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है व्हाई डिड ही विजिट द स्टूडियो, वो स्टूडियो में क्यों आए थे? तो वो स्टूडियो में आए थे स्पीच डिलीवर करने के लिए, यानी कि स्पीच देने के लिए। तो ऑप्शन ए जो है ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है व्हाट वाज MRA, तो ये MRA आखिर क्या था? ये था द मॉरल रियरमामेंट आर्मी, अ काउंटर मूवमेंट टू इंटरनेशनल कम्युनिज्म, ठीक है। तो ऑप्शन बी जो है ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है हुआ सुब्बूस एनिमी, सुब्बू के जो दुश्मन है, ठीक है, मतलब सुब्बू का जो दुश्मन था उस जेमिनी स्टूडियो में वो कौन था? तो वो और कोई नहीं, वो था द बॉय इन द मेकअप रूम, यानी कि इसको चैप्टर में द ऑफिस बॉय के नाम से बताया गया है, ठीक है। तो ऑप्शन डी जो है ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। 21 देखते हैं। हु इज़ द ऑथर ऑफ द लेसन द इंटरव्यू, ये जो द इंटरव्यू है ना, इसके ऑथर का नाम क्या है? इसके ऑथर का नाम है क्रिस्टोफर सिल्वेस्टर। तो ऑप्शन बी जो है ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है व्हाट डज VS नायपॉल फील अबाउट इंटरव्यूज, इंटरव्यू के बारे में VS नायपॉल का क्या अपना मतलब क्या उनका जो फील है वो क्या है? तो उनके हिसाब से वुंडेड है, ठीक है। तो ऑप्शन सी जो है ये करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है व्हाट डज नायपॉल प्रेजेंट इन हिज ट्रैवल बुक्स, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा इम्प्रेशन ऑफ द कंट्री ऑफ हिज एंसेस्टर्स दैट इज इंडिया, यानी कि ऑप्शन सी जो है ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन 24 है द एक्सेप्ट द इंटरव्यू हैज़ बीन टेकिंग फ्रॉम विच बुक, ठीक है, ये किस बुक से लिया गया है द इंटरव्यू? तो इसको लिया गया है, एक मिनट, इसको लिया गया है क्रिस्टोफर्स इंट्रोडक्शन टू द पेंगुइन बुक ऑफ इंटरव्यू से, ठीक है। तो ऑप्शन ए जो है ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 है व्हाट डिड ही प्रेजेंट इन दिस बुक, वो इस बुक में क्या प्रेजेंट करते हैं? तो वो प्रेजेंट करते हैं वेरिड ओपिनियन ऑफ सेलिब्रिटीज रिगार्डिंग एन इंटरव्यू, मतलब इंटरव्यू के लिए जो अलग अलग सेलिब्रिटीज का जो अपना अपना ओपिनियन है उसको प्रेजेंट करते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू एन ओल्ड सेइंग व्हाट हैपन्स व्हेन परसेप्शंस आर मेड अबाउट अ पर्सन, ठीक है, मतलब किसी व्यक्ति के बारे में, किसी पर्सन के बारे में अगर कोई धारणा बना ली जाती है तो फिर क्या होता है? तब क्या होता है? द ओरिजिनल आइडेंटिटी ऑफ हिज सोल इज लॉस्ट, यानी कि उसके सोल का जो ओरिजिनल आइडेंटिटी है वो लॉस्ट हो जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन डी जो है ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 है हाउ डज अम्बर्टो इको फाइंड सो मच टाइम टू राइट सो मच, मतलब अम्बर्टो इको जो है वो लिखने के लिए बहुत ज़्यादा टाइम कैसे निकालते हैं? तो क्या करते हैं, देखिए, यूजिंग एम्प्टी स्पेसेस, यानी कि फ्री टाइम्स लाइक वेटिंग फॉर समवन ब्रेक टाइम। देखिए जैसे कि अगर कहीं पे वो किसी का वेट कर रहे हैं या फिर कुछ वेटिंग के लिए टाइम मिल गया, कोई ब्रेक टाइम मिल गया, तो उस टाइम पे वो लिखने के लिए अपना टाइम निकालते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन डी जो है ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन 28 है व्हाट वाज डिस्टिंक्टिव अबाउट इकोज एकेडमिक राइटिंग स्टाइल, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा हिज रियलिस्टिक नैरेटिव स्टाइल विथ ट्रायल एंड एरर्स, यानी कि ऑप्शन ए जो है ये करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 है व्हाट इज द रीजन फॉर ह्यूज सक्सेस ऑफ द नॉवेल द नेम ऑफ द रोज, ठीक है। इस नॉवेल के सक्सेस होने के पीछे का रीजन क्या था? तो देखिए ये था मिस्टिक, ये था मेटाफिजिक्स एंड मेडिवल हिस्ट्री पीरियड यूज किया गया था इसमें, और क्या था? डिटेक्टिव स्टाइल एंड थियोलॉजी था इसमें, इसीलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 30 है व्हाट आर सम ऑफ द पॉजिटिव ट्रेट्स ऑफ इंटरव्यूज, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा, देखिए, brings out the truth and gives vivid impression of contemporaries, helps finding hidden talents और useful medium of communication, और communication का एक useful medium है, और ऑप्शन डी जो है ये है ऑल दीज, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑल दीज, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 31 है हु इज ए बार्टन, तो देखिए इसका करेक्ट आंसर तीनों ही हो जाएगा, ठीक है। मॉडर्न राइटर, ऑथर ऑफ गोइंग प्लेसेस, लिव्स इन ज्यूरिक एंड राइट्स इन इंग्लिश, ठीक है। तो ऑप्शन डी जो है ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। क्वेश्चन 32 है व्हाट थीम डज बार्टन एक्सप्लोर इन दिस स्टोरी, तो इसका आंसर हो जाएगा थीम ऑफ एडोलेसेंट फैंटेसाइजिंग एंड हीरो वर्शिप, यानी कि ऑप्शन बी जो है ये करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। क्वेश्चन 33 है व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द सब्जेक्ट डिस्कस इन द लेसन, ठीक है। इसका सिग्निफिकेंस क्या है? तो ये हो जाएगा इमीडिएट रिलेवेंस टू द लाइफ ऑफ स्कूल लीवर्स, ठीक है, यानी कि ऑप्शन सी
क्वेश्चन नंबर 34 है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड्स नोजी एंड गाउकी। तो इसका मीनिंग हो जाएगा, देखिए नोजी का मीनिंग हो जाएगा इनक्यूसिटिव और गाउकी का मीनिंग हो जाएगा ऑकवर्ड अनगेनली। ठीक है, तो ये हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन 35 है द स्टोरी गोइंग प्लेसेस रिवॉल्व अराउंड होम। ये किसके इर्द गिर्द घूमती है? तो ये घूमती है एक टीन एज लड़की सोफी के इर्द गिर्द और उसके फैमिली और फ्रेंड्स के इर्द गिर्द। ठीक है, तो ये आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 36 है व्हाट काइंड ऑफ गर्ल इज सोफी। सोफी किस तरह की लड़की है? तो वो एक डे ड्रीमर है। ठीक है, वो सपने दिन में सपने देखने वाली लड़की है, तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। 37 है व्हाट इज सोफी इन रियलिटी। वो रियलिटी में क्या है? तो रियलिटी में वो एक वर्कर है एक बिस्किट फैक्ट्री में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 38 है व्हाट डज सोफी ड्रीम अबाउट। सोफी का जो ड्रीम है वो क्या है? तो उसका ड्रीम है रिच और सफोसिकेटेड बनना। ठीक है, तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन 39 है व्हाट इज द टर्निंग पॉइंट इन द स्टोरी। इस स्टोरी का टर्निंग पॉइंट क्या है? जब वो अपने मन में सोचती है कि वो सबसे फेमस फुटबॉल प्लेयर जो उन लोग के वहाँ का जो फुटबॉल प्लेयर है डेनी कैसी, उससे वो मिली है। ठीक है, ये वो अपने मन में बस सोचती है, तो यही इसका टर्निंग पॉइंट रहता है। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन 40 है व्हाट स्टोरी सी मेकअप इन फ्रंट ऑफ हर ब्रदर। ठीक है, वो अपने ब्रदर के आगे क्या कहानी सुनाती है? तो वो बताती है कि केसी विल कम टू मीट हर, यानी कि जो डेनी केसी है वो उससे मिलने आएगा। ठीक है, तो ऑप्शन डी जो है ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन 41 है वाई वाज गांधी नॉट परमिटेड टू ड्रॉ वाटर फ्रॉम राजेंद्र प्रसाद वेल। ठीक है, गांधी जी को राजेंद्र प्रसाद से के कुएं से पानी क्यों नहीं लेने दिया जाता है? क्योंकि उनके नौकर लोग समझते हैं कि गांधी जी एक अछूत है। ठीक है, तो ऑप्शन ए जो है ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन 42 है हु रिसीव्ड गांधी एट मुजफ्फरपुर स्टेशन। गांधी जी को रिसीव करने कौन आए थे मुजफ्फरपुर स्टेशन में? तो वो थे जेबी कृपलानी, तो ऑप्शन बी जो है ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन 43 है व्हाट वाज द फुल नेम ऑफ पीजेंट फ्रॉम चंपारण। मतलब चंपारण से जो पीजेंट आए थे उनका फुल नेम क्या था? तो उनका पूरा नाम था राजकुमार शुक्ला। ठीक है, तो ऑप्शन ए जो है ऑप्शन बी, ठीक है यहाँ बी होगा, ऑप्शन बी जो है ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। क्वेश्चन 44 है वेयर डिड गांधी जी स्टे फॉर 2 days। गांधी जी 2 दिनों के लिए कहाँ रुकते हैं? तो वो रुकते हैं प्रोफेसर मलकानी के घर पे। ठीक है, तो ऑप्शन डी जो है ये हमारा करेक्ट होगा। नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन 45 है व्हाट वाज द कंडीशन ऑफ द पीजेंट्स इन चंपारण। चंपारण में जो गरीब किसान थे उनका कंडीशन क्या था? टेरर स्ट्रिकन एंड ऑप्रेस्ड। ठीक है, वो बहुत ज़्यादा खराब कंडीशन में थे, बहुत ज़्यादा डरे हुए थे, तो ये हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन 46 है व्हाई डिड द ब्रिटिश वांट टू पीजेंट टू पे कंपेंसेशन। ठीक है, ये ब्लडी चीप ब्रिटिशर्स लोग ऐसा क्यों चाहते थे? क्योंकि देखिए दे गे 15% ऑफ लैंड होल्डिंग द इंटायर इंडिगो हार्वेस्ट। ठीक है, वो अपने इंडिगो हार्वेस्ट का 15% देते थे और इसी के बदले में वो लोग उनसे पैसा चाहते थे, तो ये हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है वाई इज चंपारण फेमस। चंपारण क्यों फेमस है? फॉर द फर्स्ट सत्याग्रह मूवमेंट इन 1917। ठीक है, तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है वाई डी राजकुमार शुक्ला कम टू लखनऊ एंड एट एनुअल कांग्रेस पार्टी सेशन। ठीक है, वो क्यों आए थे? देखिए क्योंकि उन लोगों के साथ जो अत्याचार हो रहा था ना उसका कंप्लेन करने के लिए, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा टू कंप्लेन अगेंस्ट इनजस्टिस ऑफ लैंड लॉ सिस्टम इन बिहार। ठीक है, चलिए अगला देख। क्वेश्चन 49 है हु वाज राजकुमार शुक्ला। राजकुमार शुक्ला कौन थे? ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग याद रखिएगा। राजकुमार शुक्ला कौन थे? वो एक पुअर पीजेंट यानी कि एक गरीब किसान थे, तो ऑप्शन डी करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन 50 है वाई डिड गांधी जी डिसाइड टू गो टू मुजफ्फरपुर। वो मुजफ्फरपुर जाने का डिसाइड क्यों करते हैं? देखिए टू हैव डिटेल इन्फॉर्मेशन ऑफ द शेयर क्रॉपर्स ऑफ चंपारण। ठीक है, वो जो चंपारण के शेयर क्रॉपर्स थे उसके उन लोगों के बारे में डिटेल इन्फॉर्मेशन जानने के लिए, तो ऑप्शन ए जो है ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है एट व्हाट एज इकोज बुक पब्लिश। ठीक है, किस एज में इको का बुक पब्लिश किया जाता है? तो वो था जब वो 22 साल के थे। ठीक है, ये करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है एट व्हाट एज डिड ही स्टार्ट राइटिंग नॉवेल्स। किस एज से वो नॉवेल्स लिखना स्टार्ट करते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा एट द एज ऑफ 50 यानी कि ऑप्शन डी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है व्हाट डज डिड ही यूज टू राइट नॉवेल्स। वो नॉवेल्स कब लिखते थे? तो वो नॉवेल्स लिखते थे संडे को। ठीक है, तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 54 है व्हाई डू द सेलिब्रिटीज फील एम्बैरेस्ड मोस्ट ऑफन। इसका आंसर हो जाएगा बिकॉज ऑफ क्वेश्चन अटैक्स ड्यूरिंग इंटरव्यूज। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं।
55 है व्हाट इज द प्रिमिटिव व्यू अबाउट बीइंग फोटोग्राफ्ड, इसका आंसर हो जाएगा ऑल दिस, ठीक है, ऑप्शन ए बी सी डी चारों, सॉरी तीनों ए बी और सी, यानी कि ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन 56 है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द एक्सप्रेशन थंब प्रिंट्स ऑन हिज विंड पाइप्स, ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा क्रिएटिंग एक्सेसिव प्रेशर एंड टेंशन फॉर समवन, यानी कि किसी के लिए बहुत ज़्यादा प्रेशर और टेंशन क्रिएट करना, तो ऑप्शन सी जो है ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन 57 है व्हाट इन टूडेज वर्ल्ड आवर मेन सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन। देखिए अब ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, यहाँ पे बोल रहा है ना कि मेन सोर्स क्या है अभी हम लोग का इन्फॉर्मेशन गेन करने का, तो ये चैप्टर जिस टाइम पे लिखा गया था द इंटरव्यू, ठीक है, उस टाइम पे इंटरव्यू ही हुआ करता था, इसलिए इसको फोकस किया गया है। लेकिन हम लोग तो जानते हैं कि आज के डेट में इंफॉर्मेशन इकट्ठा करने का सबसे ज़्यादा बढ़िया जरिया क्या है, वो है हमारा सोशल मीडिया। लेकिन अगर आप लोग को ऑप्शन आए ना सोशल मीडिया का, तो आप लोग को इसमें टिक नहीं करना है, ठीक है, आप लोग को इंटरव्यू में ही टिक करना है, क्योंकि चैप्टर के हिसाब से हम लोग को चलना है, ठीक है, तो ऑप्शन डी जो है हमारा करेक्ट हो जाएगा, इंटरव्यूज एंड इंटरेक्शंस। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन 58 है वर्ड सेटिस्फाइड नंबर 2 टेस्ट ऑफ नरेशन, ठीक है, तो नंबर 2 का जो टेस्ट है नरेशन का वो कैसा है, वो है नॉवेल्स, ठीक है, उपन्यास, तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन 59 है व्हाट डज राइटिंग नॉवेल्स ऑन संडे सिग्निफाई, ये क्या सिग्निफाई करता है, तो ये सिग्निफाई करता है कि उसके कैजुअल जॉब को, ठीक है, तो ऑप्शन सी जो है ये करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन 60 है व्हाट इज एन इंटरव्यू, इंटरव्यू क्या है, ए मीडियम ऑफ इंटरेक्शन एंड इंट्रोस्पेक्शन, ठीक है, तो ऑप्शन डी जो है ये करेक्ट हो जाएगा। अगला देखते हैं क्वेश्चन 61 है एक्सप्लेन वर्ड्स हैड टू बी प्राइज्ड आउट ऑफ हिम लाइक स्टोन्स आउट ऑफ अ ग्राउंड, ठीक है, इसको एक्सप्लेन करना है तो ये हो जाएगा इट वॉज डिफिकल्ट टू गेट इन्फॉर्मेशन आउट ऑफ हिम, मतलब उसके बारे में इंफॉर्मेशन इकट्ठा करना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट था, तो ऑप्शन डी जो है ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन 62 है वेयर इज सोफी लॉस्ट, सोफी कहाँ लॉस्ट हो गई थी, तो वो अपने इमेजिनेशन में लॉस्ट हो गई थी, ठीक है, तो ऑप्शन डी जो है ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन 63 है व्हाट डज जेंसी टेल सोफी, सोफी को जेंसी क्या बोलती थी, तो वो उसको बोलती थी बी सेंसिबल एंड नॉट टू बिग ड्रीम, ठीक ड्रीम बिग, ठीक है, यानी कि प्रैक्टिकल लड़की बनो और ज़्यादा हवा में महल मत बनाओ, मतलब सपने मत देखो ज़्यादा, तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाई डज जेंसी डिस्करेज सोफी टू ड्रीम बिग, मतलब जेंसी सोफी को सपने देखने से मना क्यों करती थी, देखिए क्योंकि वो जानती थी कि वो लोग के पास ज़्यादा पैसा नहीं है, उसके लिए बहुत ज़्यादा पैसा चाहिए और वो एक प्रैक्टिकल लड़की नहीं है, सोफी जो है वो प्रैक्टिकल लड़की नहीं है और ये सब अनरियलिस्टिक था, मतलब ये सब रियलिस्टिक नहीं था ज़्यादा, ठीक है, इस वजह से वो उसको सपने देखने से मना करती थी, तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट है व्हाट वाज सोफीज रिप्लाई टू जेंसी, तो ऐसे में जब वो उसको सपने देखने से मना करती थी तो सोफी का रिप्लाई क्या होता था, वो बोलती थी सी विल बिकम एन एक्ट्रेस और अ मैनेजर टू रियलाइज अ ड्रीम, मतलब वो एक एक्ट्रेस या फिर मैनेजर बनेगी अपने सपने को पूरा करने के लिए, तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 66 है व्हाई डज सी वांट टू बी एन एक्ट्रेस, वो एक एक्ट्रेस क्यों बनना चाहती थी, टू अर्न अ लॉट ऑफ मनी एंड ओपन अ बुटीक टू बी फेमस फैशन डिजाइनर, यानी कि ऑप्शन डी जो है ये करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं 67 है हु इज सोफीज इल्डर ब्रदर, सोफी के बड़े भाई का नाम क्या था, तो उसका नाम था जियोफ, ठीक है, और वो क्या था, एक ट्रेनी मैकेनिक था। नेक्स्ट देखते हैं व्हाट सीक्रेट डिड सोफी शेयर विथ हर ब्रदर, वो अपने भाई के साथ क्या सीक्रेट शेयर की थी, यही कि वो डेनी केसी से मिलने वाली है या मिली है, ठीक है, तो ऑप्शन सी जो है करेक्ट, ऑप्शन डी जो है ये करेक्ट हो जाएगा, सी मेड डेनी केसी अ फेमस फुटबॉलर। क्वेश्चन 69 है व्हेन डज सोफी एंड हर फैमिली गो टू वॉच द फुटबॉल मैच, वो और उसका फैमिली कब जाते थे फुटबॉल मैच देखने के लिए, तो सैटरडे को, ठीक है, तो ऑप्शन डी जो है ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 70 है व्हाई डिड देयर फेवरेट टीम विन द मैच, उनका जो फेवरेट टीम था वो मैच कैसे जीत जाता है, क्योंकि उसमें डेनी केसी होता है जो कि बहुत अच्छा फुटबॉलर होता है, ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा, बिकॉज ऑफ द गोल मेड बाय केसी, वो गोल करता है जिससे कि मैच जीत जाता है, तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 71 है हु इज सोफीज यंगर ब्रदर, सोफी के छोटे भाई का नाम क्या था, तो उसका नाम था डेरेक, यानी कि ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेयर डज सोफी विजिट टू मीट केसी इन हर इमेजिनेशन, वो डेनी केसी से अपने इमेजिनेशन में कहाँ मिलने का प्लान करती है,
तो इसका आंसर हो जाएगा अ सीक्रेट प्लेस नियर कैनल, ठीक है। तो ऑप्शन डी जो है ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 73 है व्हाट इज सोफी अट्रैक्टेड टू डैनी एंड डज शी मीट हिम इन रियलिटी। वो उससे किस बात से अट्रैक्टेड थी और क्यों मिलना चाहती थी उससे वो। देखिए क्योंकि ही इज़ अ हेरोइक फुटबॉलर एंड सी मीट्स हिम इन इमेजिनेशन ओनली, क्योंकि वो बहुत अच्छा प्लेयर था और वो उसे सिर्फ और सिर्फ इमेजिनेशन में ही मिली थी या मिलती थी, ठीक है। और वो सिर्फ दिन में सपने देखने वाली लड़की थी, वो उसे रियल में नहीं मिली थी कभी। तो ये हो जाएगा आंसर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है व्हाट क्वालिटीज वाज सुब्बू एडमायर फॉर, ठीक है। सुब्बू का क्वालिटी क्या क्या था, देखिए उसका क्वालिटी था एक्टिंग, राइटिंग, फिल्म मेकिंग स्किल्स एंड द मैनेजमेंट स्किल्स, उसमें ये सारा क्वालिटी था, ठीक है। तो ऑप्शन ए जो है ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 75 है हाउ वाज कोटामंगलम सुब्बू ट्रीटेड इन द जेमिनी स्टूडियो। उसको कैसे ट्रीट किया जाता था, तो उसको बहुत ज़्यादा हाई रिस्पेक्ट दिया जाता था क्योंकि वो बहुत ज़्यादा टैलेंटेड था, ठीक है। तो ऑप्शन डी जो है ये करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है व्हेन डिड MRA विजिट मद्रास। MRA जो है ये मद्रास कब आया था, ये आया था 1952 में, ठीक है। नेक्स्ट है व्हाई वाज सुब्बू अ ट्रबल शूटर, क्योंकि ऑफ हिज बिकॉज ऑफ हिज प्रॉब्लम रिसॉल्विंग क्वालिटी, ठीक है। उसका जो प्रॉब्लम सॉल्व करने का जो क्वालिटी था वो बहुत बढ़िया था, ठीक है। तो ऑप्शन डी जो है ये करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु वाज हेडिंग द मेकअप डिपार्टमेंट। उसको मतलब कौन हेड करता था उसको, तो इसका हो जाएगा अ बंगाली एंड लेटर वाज सक्सेटेड बाय अ महाराष्ट्रियन, मतलब पहले एक बंगाली उसको लीड करता था और बाद में एक महाराष्ट्रियन। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन 79 है व्हाट इज द एग्जांपल ऑफ नेशनल इंटीग्रेशन इन पोएट्स एंड पेनकेक्स, ठीक है। इसका एग्जांपल क्या है, तो इसका एग्जांपल हो जाएगा मेकअप डिपार्टमेंट ऑफ जेमिनी स्टूडियो। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन 80 है द बॉय इन द मेकअप रूम वाज जेलस ऑफ होम। जो मेकअप रूम का जो बॉय था यानी कि जो ऑफिस बॉय था वो किससे जेलस होता था, तो वो सुब्बू से जेलस होता था क्योंकि सुब्बू सक्सेस एंड हिज क्लोजनेस टू द बॉस, ठीक है। सुब्बू का जो सक्सेस था वो बहुत ज़्यादा था और वो बॉस के बहुत ज़्यादा करीब था, इसलिए ऑफिस बॉस से हमेशा जलता था। तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन 81 है व्हाई डिड एवरीबडी इन द स्टूडियो थिंक ऑफ गिविंग सम वर्क टू द ऑथर। स्टूडियो में सब ऐसा क्यों सोचते थे कि ऑथर को कुछ काम दो, ठीक है। क्योंकि बिकॉज ऑफ द आइडियल अपीयरेंस ऑफ हिज वर्क, ठीक है। क्योंकि उनका जो काम था ना उसको देख के सबको लगता था कि इनका कोई काम ही नहीं है, मतलब ये कोई काम नहीं करते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन ए जो है ये करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन 82 है फॉर होम वाज जेमिनी स्टूडियो मेकिंग फिल्म्स। किसके लिए जेमिनी स्टूडियो पिक्चर बनाता था, तो था फॉर सिंपल तमिलियंस हु हैव नो इंटरेस्ट इन इंग्लिश पोइट्री, मतलब सिंपल तमिलियंस के लिए फिल्म बनाता था जिन लोगों को इंग्लिश पोइट्री या इंग्लिश पिक्चर में कोई इंटरेस्ट नहीं था, ठीक है। नेक्स्ट है व्हाट डज द एक्सप्रेशन फेरी मिजरी मीन। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है डिसकम्फर्ट टू द एक्टर्स इन द मेकअप रूम, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ठीक है। ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हाउ मेनी पीपल वेयर देयर इन MRA ग्रुप। इस ग्रुप में कितने मेंबर्स थे, कितने पीपल थे, तो टोटल 200 पीपल फ्रॉम 20 नेशनलिटीज़, ठीक है। 20 नेशनलिटीज़ के 200 पीपल जुड़े हुए थे। तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु इज़ द पोएट ऑफ दिस पोएम। देखिए जो पोएम है ना ये है माई मदर एट 66, ठीक है। तो इसके पोएट का नाम क्या है, नाम है कमला दास, यानी कि ऑप्शन डी जो है करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन 86 है व्हाट इज़ हर वर्क नॉन फॉर। उनका जो वर्क है वो किसके लिए जाना जाता है, फॉर इट्स ओरिजिनलिटी, वर्सेटिलिटी एंड फ्लेवर ऑफ द सोल, ठीक है। तो ऑप्शन ए जो है ये करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 87 है व्हाट डज काउंटिंग अप टू 12 सिग्निफाई एंड हाउ विल इट हेल्प। जो लेखक है जो पोएट है वो हम लोग को 12 तक काउंट करने क्यों बोलते हैं और ये क्या सिग्निफाई करता है। देखिए इसका आंसर हो जाएगा ये सिग्निफाई करता है दिन के जो 12 घंटे होते हैं उसको और एक साल में जो 12 महीने होते हैं उसको, ठीक है। इट विल हैव टू क्रिएट पीस एंड हारमोनी, मतलब अगर हम लोग 12 तक गिनेंगे तो वो क्यों ऐसा हम लोग को करना चाहते हैं, क्योंकि इससे जो शांति मिलेगा वो बहुत ज़्यादा अच्छा होगा, ठीक है। तो ऑप्शन डी जो है ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है व्हाट इज पोएट्स पेन नेम, मतलब पोएट का जो पेन नेम है वो क्या रहता है, वो है पाब्लो नेरुदा, ठीक है।
तो ऑप्शन डी हो जाएगा करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं, व्हाट इज़ द एसेंस और मैसेज ऑफ द पोएम। इस पोएम का मैसेज क्या है? इस पोएम का मैसेज है इंट्रोस्पेक्शन एंड रिस्ट्रोस्पेक्शन टू बी मोर पीसफुल एंड बी हार्मनी, ठीक है। तो ऑप्शन ए जो है ये करेक्ट हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज द पोएट फील इज नीडेड टू बी एट पीस, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा सोल सर्चिंग, यानी कि ऑप्शन डी। और इसी के साथ हमारा ये कंप्लीट हो गया है। आई होप आप सभी को वीडियो पसंद आया हो। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर हिट करिए, ताकि ऐसे और भी इंपॉर्टेंट वीडियोस की नोटिफिकेशंस हमेशा आप तक पहुंचती रहे। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।